नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आपका अपने परिवार में। तो इससे पहले हम जो लेक्चर 3 है, हम उसमें सारे के सारे SPDF ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो आज हम रिकॉर्डेड करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ हमने क्या कर लिए, ये ब्लॉक कर लिए सारे के सारे SPDF। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये रहे हमारे। ठीक है, ये सारे ब्लॉक हमने कर लिए। D ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारा, P ब्लॉक है। तो ये सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम इससे आगे करेंगे। तो आज हम इससे आगे एटॉमिक रेडियस के बारे में करेंगे। एटॉमिक रेडियस मैंने बता भी दी थी इसी वाली लेक्चर 3 में। ठीक है, अब फिर से बता दो, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। रेडियस तो आप समझते हैं, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस ही तो है। तो हम लिखेंगे इट इज द न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इससे क्या मानी जाएगी, डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है ना, इससे क्या मानी जाएगी, डिस्टेंस हमारी मानी जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अब इससे अगर आगे बढ़े, अब इसके टाइप्स कर लेते हैं। तो क्या हम करेंगे आगे, हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या है हमारे एटॉमिक रेडियस। जो सबसे पहले टाइप आएगी वो आएगी हमारी कोवलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस हो जाएगी भाई, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट हमारी जो होगी, कोवलेंट के बाद आएगी भाई, कौन सी आएगी, कोवलेंट के बाद वेंडरवाल रेडियस। ठीक है, वेंडरवाल रेडियस। इसी का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस रेडियस। इनर्ट गैस रेडियस। ठीक, इनर्ट गैस रेडियस। इसके अलावा जो हमारी थर्ड होती है भाई, आयनिक रेडियस भी होती है। कौन सी रेडियस होती है भाई, आयनिक रेडियस। ठीक है, चौथी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, चौथी का नाम है मेटेलिक रेडियस। क्या नाम है भाई, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटेलिक रेडियस। तो ये इन सबके क्या है, नाम हो जाएंगे। कौन कौन सी, ये 4 रेडियस होगी, और इन चारों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, ये ना हाफ डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब मान लो एक सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हमारा ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब इनकी जो बीच की है ना, मुझे डिस्टेंस ले लेंगे भाई। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, इनके बीच की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस मान लो मैं, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली चीज देखो, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं सेव। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसी बन गई।
अब यहाँ पे एक बात देखो, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इन्होंने क्या आपस में शेयर कर लिया। कोवलेंट बॉन्ड उसी को बोलते हैं जो आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, यानी आधा डिस्टेंस इसका हो गया, ठीक है, आधा डिस्टेंस ए वाले एटम का हो गया, आधा इसका हो गया, तो पूरा डिस्टेंस क्या बनेगा, डी ए डिवाइड बाय 2, मतलब 1/2 डिस्टेंस लेंगे। कितना लेंगे, 1/2, 1/2 का मतलब आधा डिस्टेंस लेंगे, याद रखना, किसका, इस वाले का और इस वाले का, ठीक है, 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द 1/2 distance, it is the 1/2 distance between two nuclei of covalently bonded atom, covalently bonded atom। बॉन्डेड इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने आपस में क्या कर रखी है, शेयरिंग कर रखी है, दिख रहा है ना आपको, इन्होंने आपस में क्या कर रखी है, सेम, और इसीलिए इनका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, वो मैंने लिख दिया, ये रहा आपका डिस्टेंस, ठीक, ये आपका डिस्टेंस है, ये है हमारा, बताओ समझ में आ गया, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, वैन डर वाल रेडियस, कौन सी है, वैन डर वाल रेडियस। बस इसमें क्या होता है, नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। तो हाँ, क्या नाम है अब हमारा, हाँ, वैन डर वाल रेडियस। देखो वैन डर वाल रेडियस, वही वैन डर वाल रेडियस कौन सी होगी हमारी, ठीक है। अब वैन डर वाल जो डिस्टेंस रहेगी ना हमारी, वैन डर वाल डिस्टेंस में थोड़े दूर दूर रहेंगे एटम, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, ये मान लो एटम ए है और ये एटम है, तो इसकी डिस्टेंस क्या बनेगी, डी ए बाई 2, ये रहा। और ये हमारी कौन सी रेडियस होगी, वैन डर वाल रेडियस, कौन सी हो जाएगी, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, ये हमारी कौन सी रेडियस हो जाएगी भाई, वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें ना ये जुड़े हुए नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड बोल देंगे, क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड, तो हम लिखेंगे इट इज द 1/2 डिस्टेंस, इट इज द 1/2 डिस्टेंस between two non-bonded एटम, ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ले लो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट के होने चाहिए वो। एलिमेंट का मतलब मान लो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी हम H2 ले रहे हैं, तो अब जो इसकी डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, DH2, ये बनेगी, बटे में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, बटे में क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो इसको, बताओ, इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे मेटालिक रेडियस, थर्ड हमारी कौन सी है, मेटालिक रेडियस। सबसे आसान डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, आयंस की डिस्टेंस लेते हैं, किसकी डिस्टेंस लेते हैं भाई, आयंस की, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन, ठीक है, टू एडजेसेंट मेटल आयंस। हम कहने का मतलब क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा भाई अपना, इसका ये बनेगा,
ठीक है, इसकी जो शेप बनेगी भाई वो ऐसी बनेगी कुछ। इसकी जो शेप बनेगी भैया आपकी, थोड़ी सी अलग बना लेता हूँ। इसको ऐसे चिपका देंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे चिपका देंगे, याद रखना। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। इसको हम इस तरह से क्या चिपका देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पे, इसको 1 मिनट में डाल दो, ये कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं और एक ये बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 डिस्टेंस ले रहे हैं। जो इनकी बीच की डिस्टेंस होगी, अब देखो ये एडजेसेंट आपस में चिपके हुए हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी हमारी, वो क्या कहलाएगी हमारी मेटेलिक रेडियस। अब वो कौन सी कहलाएगी, मेटेलिक रेडियस, याद रखना। देखो एक में अलग अलग थे, एक में आपस में शेयरिंग कर रखी थी, एक में आपस में दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है, आपस में क्या है, चिपके हुए हैं। तो ये याद रखना, इनकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, बाकी है दोनों सेम ही चीज, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे भाई आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, देखिए आयनिक रेडियस क्या होती है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। आयनिक रेडियस की बात करें तो आयन्स होने चाहिए, मतलब एक होना चाहिए कैटायन और एक होना चाहिए हमारा एनायन, ठीक है, एक होना चाहिए कैटायन और एक होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब ये हमारा एक तो मैं मान लेता हूँ कैटायन है हमारा। अब कैटायन कौन सा है, मान लो छोटा वाला, ये कैटायन मान लिया, और एक हमारा होगा बड़ा, ये हमने मान लिया एनायन। एनायन मतलब कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और कैटायन मतलब कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वही हमारी क्या कहलाएगी, आयनिक रेडियस कहलाएगी। इट इज द इफेक्ट, ठीक है, इट इज द इफेक्टिव it is the effective nuclear distance between the cation and anion, ठीक है, between the cation and anion। तो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियस, ठीक है। तो यार हमारी इस तरह से सारी की सारी रेडियस खत्म हो गया आज के लेक्चर में, पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक करेंगे और जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।